डेटा इंटरप्रिटेशन नाम सुनते ही कई लोगों के मन में मुश्किल मैथ्स और प्रेशर का ख्याल आता है ना? पर क्या हो अगर हम इसे एक टेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार पहेली की तरह देखें जिसे कोई भी सॉल्व करना सीख सकता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, टाइमर चल रहा है और सामने है मुश्किल से दिखने वाले चार्ट्स और टेबल्स। ऐसे में थोड़ी घबराहट होना या कंफ्यूज हो जाना बहुत ही आम बात है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर अच्छी खबर यह है कि इसका एक तरीका है। देखिए, बात मुश्किल गणित की है ही नहीं। ये तो एक कोड क्रैक करने जैसा है, एक पहेली सुलझाने जैसा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे एक चुनौती नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखें जिसे सीखा जा सकता है। चलिए, इस सफर में हम इसी कोड को क्रैक करने के तरीके सीखेंगे। तो इस कोड को क्रैक करने के लिए सबसे पहले मिलते हैं डेटा की दुनिया के कुछ मुख्य किरदारों से। मतलब डेटा को किन किन तरीकों से दिखाया जाता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन किरदार है टेबल। सोचिए, जैसे क्रिकेट का स्कोर कार्ड होता है या कंपनी की कोई रिपोर्ट। सारी जानकारी सीधी सीधी पंक्तियों और कॉलम्स में होती है। बस सही जवाब ढूंढने के लिए थोड़ी पैनी नजर चाहिए होती है। फिर आता है बार ग्राफ। जब भी हमें अलग अलग चीजों की तुलना करनी हो, जैसे कौन सी टीम ने कितने मैच जीते या किस फोन की बिक्री सबसे ज्यादा हुई, तो बार ग्राफ एक नजर में सब कुछ साफ कर देता है। कौन ज्यादा कौन कम तुरंत पता चल जाता है। अब बात करते हैं लाइन ग्राफ की। ये ग्राफ समय के साथ होने वाले उतार चढ़ाव की एक कहानी सुनाता है। जैसे शेयर बाजार ऊपर नीचे कैसे गया या पिछले कुछ सालों में तापमान कैसे बदला है, ये सब लाइन ग्राफ से पता चलता है। और आखिर में है पाई चार्ट। इसे एक पिज्जा की तरह समझिए। पूरा पिज्जा मतलब 100% और हर स्लाइस उसका एक हिस्सा। जैसे किसी के बजट में कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है या बाजार में किस कंपनी का कितना हिस्सा है, ये पाई चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है। अच्छा, तो अब हम डेटा के इन किरदारों को पहचानते हैं, पर इन्हें समझने के लिए हमें कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। इन्हें हम अपने सीक्रेट वेपन्स कह सकते हैं। तो ये हैं हमारे 4 सबसे जरूरी हथियार। पहला, कंपैरिजन, मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा फटाफट ढूंढना। दूसरा, कैलकुलेशन, यानी अनुपात, औसत और परसेंटेज जैसी चीजें निकालना। तीसरा, एस्टिमेशन, मतलब अंदाजा लगाना। हर बार लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। और चौथा, लॉजिकल डिडक्शन, मतलब डेटा में छिपे पैटर्न को समझना। जैसे अगर किसी दुकान की बिक्री हर त्योहार पर बढ़ती है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली दिवाली पर भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास डेटा के प्रकार भी हैं और स्किल्स भी। तो इन सबको एक साथ इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए हमारे पास है एक जबरदस्त 5 स्टेप गेम प्लान। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हमेशा काम आती है। स्टेप 1, सवाल पढ़ने से पहले एक नज़र चार्ट पर डालिए। समझिए कि वो क्या दिखा रहा है। स्टेप 2, यूनिट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या नंबर लाखों में है, हज़ारों में या परसेंटेज में? छोटी सी गलती पूरा जवाब बदल सकती है। स्टेप 3, अगर नंबर बहुत बड़े हैं तो उन्हें सरल बना लीजिए। स्टेप 4, लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचिए। अगर ऑप्शंस में काफ़ी अंतर है तो अंदाज़ा लगाना ही बेस्ट है। और स्टेप 5, प्रैक्टिस। अलग अलग तरह के डेटा सेट्स को मिलाकर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इस गेम प्लान को एक असली सवाल पर लगाकर देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सवाल यह है, किस साल में कंपनी ए की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले परसेंटेज बढ़ोतरी सबसे ज्यादा थी? तो ये रही हमारी टेबल। गेम प्लान का पहला स्टेप, चार्ट को स्कैन करो। हमें 4 कंपनियों ए, बी, सी, डी की 4 साल की बिक्री दिख रही है। दूसरा स्टेप, यूनिट्स पर ध्यान दो। बिक्री लाख रुपए में है। अब हम सिर्फ कंपनी ए पर फोकस करेंगे क्योंकि सवाल उसी के बारे में है। तो चलिए कंपनी ए के लिए हर साल की ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। शुरुआत करेंगे 2021 से तुलना करके। 2021 से 2022 में देखते हैं। बिक्री 50 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई। ग्रोथ निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू को पुरानी वैल्यू से डिवाइड कर दो। मतलब 70 माइनस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे। और ये आ गया 40%, इसे याद रखते हैं। अब अगला साल 2022 से 2023, बिक्री 70 से 80 हुई। तो कैलकुलेशन होगी 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70। इसका जवाब आता है लगभग 14.3%। देखिए, यहां हमने थोड़ी सी एस्टिमेशन स्किल भी यूज कर ली। और अब आखिरी वाला 2023 से 2024, बिक्री 80 से 90 हुई। तो हम करेंगे 90 माइनस 80 को 80 से डिवाइड। और ये आया
12.5%। तो अब हमारे पास तीनों सालों की ग्रोथ रेट है। तो हमारे पास 3 नंबर हैं, 40%, लगभग 14.3% और 12.5%। अब जब हम इन्हें एक बार चार्ट में रखते हैं तो जवाब बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। साफ दिख रहा है कि सबसे ऊंचा बार 2022 का है, 40% की ग्रोथ के साथ। तो हमारा सही जवाब है 2022। देखा, हमारा 5 स्टेप गेम प्लान कितनी आसानी से हमें सही जवाब तक ले आया। तो अब डेटा इंटरप्रिटेशन का कोड क्रैक करने का फ्रेमवर्क हमारे पास है। ये सिर्फ सवालों को हल करने का तरीका नहीं है, बल्कि डेटा में छिपी कहानियों को पढ़ने की एक कला है। तो अब सवाल ये है कि इस नए नजरिए के साथ आप डेटा में कौन सी कहानी खोज निकालेंगे?